तो क्या हाल है भाई? ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी माइक नहीं यूज़ कर रखा। माइक ट्रेनिंग सेंटर पे है। मैं भूल गया घर पे लाना। तो ये है कि इसमें मैं बताऊंगा आपको थोड़ा कि क्या चीज़ चल रही है। जो दिल्ली कांस्टेबल फिजिकल का सोच रहे हैं कि कब से फिजिकल की तैयारी तैयारी तो चलो आप कर ही रहे होगे, कब से फिजिकल स्टार्ट हो गया, बहुत लोग ये सोच रहे होगे। तो इसमें ये है कि जो 22 थे, नोटिस बता रहे थे कि जो 22 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो गए, या ऐसी बातचीत आई थी, हवा आई थी ऐसी कि 22 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हो गए। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो लोग एसएससी 2024 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करती है। तो आप लोगों को अगर कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर आप अपना न्यूज़पेपर के साथ साथ नियॉन की बुक भी स्टार्ट कर दो करनी, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट की। इसमें क्या है, आपको ट्रिक्स दे रखी है कि पीक्यूआरएस सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, लाइक एलिमिनेशन मेथड काइंड ऑफ, और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो अगर आपको आपके कॉम्प्रिहेंशन में नंबर नहीं कटवाने एसएससी के 2024 एग्ज़ाम्स में, तो नियॉन की ये दोनों बुक खरीद लेना। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने लिंक डाल दिया है, और आप अपने नियर बाय शॉप से भी परचेज़ कर सकते हो। तो भाई 22 दिसंबर से तो लग नहीं रही कि फिजिकल हो गए, क्योंकि अभी वजीराबाद के तो ग्राउंड्स ही तैयार नहीं है। और ये है कि जो मैंने मतलब जो वहाँ पे अपने यहाँ पे जो कांस्टेबल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो उनके उस्ताद हैं, और उनसे भी मैंने बात करी है, और एक दो लोगों से मैंने और पूछा है। और जो उस्ताद है उनको तो पता ही रहता है, मतलब जो कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग देते हैं आउटडोर की, और उनको उस्ताद कहते हैं। तो उनको तो उनकी भी थोड़ी आगे बातचीत होती है, क्योंकि मेन तो वही ग्राउंड तैयार करवाते हैं। तो उन्होंने भी बोला भाई 22 से तो मतलब ही नहीं है कि फिजिकल स्टार्ट हो। ये तो आपको भी पता लग गया होगा, क्योंकि कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा क्योंकि ये है कि अब तो 16-17 तारीख हो गई, रिजल्ट आया नहीं, और ग्राउंड्स भी तैयार नहीं है, तो 22 से तो मतलब ही नहीं है। अब ये हो रहा है कि जो जड़ौदा कला के हमारे जो 2 ग्राउंड बनेंगे, वो तो लगभग तैयार ही है। तो यहाँ पे जो कांस्टेबल्स ट्रेनिंग कर रहे थे ना, उनको वजीराबाद ले गया है, ले गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रिक्रूट्स नहीं है जो वहाँ पे ग्राउंड तैयार कर सके। तो अभी 1-2 दिन पहले ही अपने रिक्रूट्स जो कांस्टेबल है, वो गए हैं वहाँ पे वजीराबाद में, वो वहीं ट्रेनिंग करेंगे। मतलब जो पहले ये जड़ौदा कला कर रहे थे, तो यहाँ पे ग्राउंड्स लगभग तैयार ही है। और वहाँ पे अभी तो दिल्ली के कांस्टेबल का कोई बैच है नहीं। जो अपने यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो वेटिंग वाला बैच कर रहा था। तो अब वहाँ पे वजीराबाद में कोई कांस्टेबल का बैच है नहीं जो ट्रेनिंग करे, जो ग्राउंड्स तैयार करे। तो यहाँ पे जड़ौदा कला से अपने वजीराबाद लेके गए हैं कांस्टेबल्स को। अब वो वहाँ पे अपनी बच्ची हुई ट्रेनिंग करेगी। अब ट्रेनिंग करेगी या वापस आएगी ग्राउंड के बाद, वो पता नहीं है। वो तो उनको भी ढंग से नहीं पता अभी। लेकिन ये है कि वो वहाँ पे जाके ना ग्राउंड तैयार करेंगे। वहाँ पे शायद 6 ग्राउंड बनेंगे। 6 ही बनेगी शायद, कि 2 यहाँ पे और 6 वहाँ पे होगी। 6 बनेगी, नहीं तो 8 तो बनते नहीं है, मैं भूल गया कितने थे 6 ही बनते हैं शायद, हाँ। तो वहाँ पे ग्राउंड तैयार करेगी। अब यहाँ पे अपने कांस्टेबल्स वहाँ चले गए, तो अब ग्राउंड तैयार हो गए वहाँ पे। तो जो मैंने उस्तादों से भी पूछा था, वो भी कह रहे थे भाई न, उसमें तो यही पता चला है कि 22 से स्टार्ट हो गई, लेकिन लग नहीं रहा 22 से होगी, क्योंकि ग्राउंड्स वगैरह भी तैयार नहीं हो रखे। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा भाई, अब अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखो। अपना फिजिकल कभी भी हो सकते हैं। अब मैंने एक से बात करी थी, वो कह रहा था भाई 26 जनवरी के बाद होगे, क्योंकि अभी ग्राउंड तैयार करने में टाइम लगेगा। अभी एसएससी रिजल्ट भी निकालेगा, फिर ये फिजिकल के एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, जो भी है ये सारी ये भी प्रोसेस बची हुई है। अभी तो मेन रिजल्ट ही है भाई। बच्चे जो बॉर्डर पे, उनको यही नहीं पता मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई अगर आप फिजिकल, ये जो अपने नंबर है, अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो गई थी, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, अगर आपके उससे 10 नंबर कम है, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तैयारी ज़रूर स्टार्ट करता। फिजिकल की तैयारी ज़रूर करता, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं पता रहता। और जिनके 70 नंबर से ऊपर है लड़कों में, भाई मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम तुम बस फिजिकल निकाल देना। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऐसा, मैंने औरों से भी बात करी है जो कांस्टेबल्स कर रहे हैं, उनको भी भाई पता रहता है कि क्या सीन है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला जिसके 70 से ऊपर है भाई, तुम तैयार, तुम फिजिकल पार देना, फिजिकल क्लियर कर देना, बाकी तो सिलेक्शन तुम्हारा हो ही जाएगा। लेकिन फिर मैं दोबारा बोलूँ, किस्मत का नहीं पता रहता। लेकिन हाँ ये है, जिसके 70 से ऊपर है भाई, तुम तो कर दो क्लियर। बाकी 100% श्योरिटी के साथ तो कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और ये जिसने जिसको लग रहा है कि भाई बॉर्डर पे तैयारी है, करूँ ना करूँ, जिसको लग रहा है कि डाउट में कि तैयारी करूँ या ना करूँ, तो भाई अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो।
क्योंकि फिर बोलता हूँ किस्मत का कुछ नहीं पता होता भाई, किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और 6 मिनट आसान बात नहीं है, तुम्हें लगे कि रिजल्ट आए फिर तैयारी स्टार्ट करूँ, अपना भागना शुरू कर दो भाई। और अगर आसपास कोई कोच है तो उनकी हेल्प ले लो, कोई ग्रुप भाग रहा है उनके थ्रू भाग लो, या मैंने सीपीओ की वीडियो डाली थी, सेम वर्कआउट है, वो देख लेना या उससे भाग लेना। लेकिन भाई भाग लो, जिनको पता है उनके अच्छे नंबर है, तुम तो भाई दिन रात एक कर दो। अपना डाइट अच्छी लो, मौसमी का जूस पियो, चकुंदर जो बीट रूट होता है और गाजर होता है उसका जूस पियो, अपना स्प्राउट्स खाओ, प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, अंडे खाओ, बहुत बढ़िया है यार। अपना जी जान लगा दो, रनिंग बढ़िया करो, अपना फुल रनिंग मारो, सॉरी फुल रनिंग मारो और अपना रेस्ट करो बढ़िया से, अपना रिकवरी होगी। रनिंग करो, रेस्ट करो, यही है भाई अपना। तो तुम्हारा भी कांस्टेबल्स का जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, डीमोटिवेट नहीं होना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हर कोई बंदा क्लियर कर देगा अगर आपने मेहनत करी है तो। फिजिकल 6 मिनट मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं होता, क्योंकि करने वाले 6 मिनट भी करते हैं भाई। ठीक है, अगर आपका ओवर वेट है कोई दिक्कत नहीं है, वेट घटाने पे ध्यान मत देना, सिर्फ रनिंग मारने पे ध्यान दो, वेट अपने आप घट जाएगा। ठीक है, और ये डाइट वाइट पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इतना जो मिल रहा है बस सूत जाओ उसको और बस भागो। और ये भी मत सोचना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि पंजे पे भागूं, एडी पे भागूं, फ्लैट फुट से भागूं कैसे नहीं भागूं। जैसा भागा जा रहा है भाग जाओ, ओ सॉरी, जैसा भागा जा रहा है भागो, लेकिन भागो। ठीक है, मैं अपने कांस्टेबल के टाइम पे पंजे पे ही भागने में रह गया था कि भाई पंजे पे ही भागना है, पंजे पे कोशिश करनी है, स्पीड भरती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कांस्टेबल के बाद मैंने बतेरी फिजिकल निकाले, 6-7 फिजिकल निकाल दिए मैंने। इस पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी कि भाई पंजे पे भागने से स्पीड बढ़ेगी या एडी पे। हाँ, पंजे पे भागने से फर्क पड़ता है, लेकिन यार अपना ना जैसा भागा जा रहा है तुम बस भागने पे ध्यान दो, तुम्हें से ये ध्यान दो कि मेरे को स्पीड बढ़ानी है। और ये मत देखो कि मेरा पैर कैसा टिक रहा है कैसा नहीं, क्योंकि टेक्निकलिटी के पीछे भागोगे ना तो टाइम कम है फिजिकल में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कांस्टेबल से मेरी जो बात हुई उसने बोला 26 के बाद होगे तो 26 के बाद ही होगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी, और 22 से तो खैर है ही नहीं, 22 दिसंबर से। और 26 जनवरी के बाद होगे तो इसकी भी कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है, पहले भी हो सकते हैं। लेकिन हमें अब मेरी ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था, जो मैं चल रहा है वो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। 22 जनवरी से तो होगी नहीं। अभी अपने जड़ौदा कला से कांस्टेबल गए वजीराबाद, वहाँ ट्रेनिंग करोगे, वहाँ ग्राउंड तैयार करेंगे, अभी ग्राउंड तैयार हो रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो पैनिक मत करना, अपना रनिंग पे अच्छे से ध्यान दो। और ऑल द बेस्ट, कुछ होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा यार। और ऑडियो क्वालिटी के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरे पास अभी माइक वाइक है नहीं यहाँ पे। ठीक है।